बॉम्बे आया था तो मेरा एक ही ख्वाब था कि मैं एक गाना गुलजार साहब के साथ कर लूँ, और अल्लाह मियाँ ने मेरी इतनी मुझे नवाजा कि मैं पता नहीं 500-700 गाने गुलजार साहब के साथ कर चुका हूँ। मेरे पास भी अब हिसाब नहीं है इतने गाने, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना काम किया है 99% मेरे गाने गुलजार साहब के साथ हुए हैं। और मेरे फादर पोएट थे, तो घर में शायरी का माहौल था, फिल्मी गानों के बारे में बात होती थी, तो ये चांद लागे तो ये राहुल आगे बैरी तो बात होती ही थी। जो मेरा राब्ता जो बना गुलजार साहब के साथ, उनके गानों के साथ, जिससे कि मेरे ख्वाब हुआ कि मैं जब बॉम्बे जाऊं तो मेरा एक गाना गुलजार साहब के साथ हो जाए। वो जब मैंने पहली बार उनके जो एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि मुझे लगता है कि गुलजार साहब के बिना हिंदी फिल्म ये का म्यूज़िक ये होता ही नहीं, जो हुआ है। जिस तरह की इमेजेस जो शायरी से जो इमेजेस आई हैं, और इतनी जो कि कॉमन, जैसे दिन खाली खाली बर्तन है और रात है जैसे अंधा कुआं, इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं, जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है। मैं जब मोहित के यतीन्द्र की किताब देख रही थी, इतनी खूबसूरत किताब है, इतने दिल से लिखी है। मेरे ख्याल में आप सभी लोग पढ़ेंगे तो कभी कभी एक इतनी जिंदगियां, एक इतने क्रिएटिव इंसान लोग इतनी जिंदगियां उसमें जी चुके होते हैं कि वे शायद खुद भी नहीं जानते कि वे किस किस दौर से गुजरे हैं। लेकिन ये मेहरबानी शायद गुलजार साहब के सभी आशिकों पर आपने की, यतीन्द्र की उस किताब को पढ़ करके हम लोग दोबारा से उसे इश्क में ढल सकेंगे। मैं उस पीढ़ी की हूँ जब हमने परिचय, खुशबू, कोशिश, इन फिल्मों को देख करके एक ज़माने में जितेंद्र साहब से इश्क हो गया था। मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सफ़ेद कुर्ते पैजामे में जिस तरह से वो पेश होते थे, वो आपका ही अक्स नज़र आता था उनमें, आप खुद उनमें नज़र आते थे। आज सोशल मीडिया का दौर है, आपको भी इस बात का इल्म होगा कि सुप्रभात आजकल आपको भी नहीं पता होगा कि आपकी किस लिखे हुई शेर के द्वारा नीचे आपकी तस्वीर गुलजार साहब करके पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में आप रोज़ याद किए जाते हैं इस तरह से। क्योंकि मुझे लगता है आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहाँ पे आप एक इतनी बड़ी उम्मीद है, जिसे कहते हैं ना क्लास। हम लोगों ने बहुत सारी बड़ी शख्सियतों को देखा, अपने सामने से गुजरते हुए देखा, लेकिन हम लोग इतने खुश नसीब हैं कि आप हमारे सामने हैं। एक बहुत बड़ी पीढ़ी, चाहे वो कलाकार हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, लेखक हो, शायर हो, सिनेमा आर्टिस्ट हो, गायक हो, आपको देखते हैं, सीखते हैं और आपसे नित प्रेरणा पाते हैं, आपकी खुददारी से, आपकी मौलिकता से। और बस हमारे जैसे बहुत सारे लोग आपसे इश्क कर, आप शतायु हो, यही। मैं यतीन्द्र जी की बात जरूर करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो दीपक गुलजार साहब हैं, लेकिन जलाया है। थोड़ी देर के लिए सही आप आए थे और आपने उस दीपक को जलाया है, इसके लिए आप याद। और मुझे मालूम है वो कितने प्रेम से दीपक जलाते हैं, और बहुत जो भी वो लिखते हैं, ही इज अ ग्रेट ऑब्जर्वर, कीन ऑब्जर्वर। आई हैव सीन हिम इन वेरियस मीटिंग। उसके बाद जो उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, और मैंने पुस्तक अभी पूरी तरह पढ़ी नहीं है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तक में भी वही रिफ्लेक्ट होगा जो कि अक्सर इनके कीन ऑब्जर्वेशंस होते हैं। गुलजार साहब से कौन प्रेरित नहीं होगा। मैं तो एक बार कहा भी था, शायद कहीं कोर्ट भी हुआ था, कि कई बार मैं जब बम्बई से परेशान होता हूँ तो बम्बई को माफ़ कर देता हूँ, इसलिए कि यहाँ गुलजार साहब रहते हैं। ऑनेस्टली लिखी हुई किताब होगी, मुझे मालूम है। ईमानदार आदमी है, और इसी ईमानदारी से आपके दिल तक पहुँचे, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आप जो कह रहे थे डायरेक्टर्स मीडियम में, गुलजार साहब ने ये साबित किया है कि फिल्म हर उस शख्स का मीडियम है जो ईमानदारी से अपनी बात करता है।